नमस्कार दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी चर्चा में है जिसका नाम है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। और साइंटिस्टों के द्वारा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेंगू, मलेरिया के मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिससे क्या होगी, ऑल आउट की बिक्री जो सेल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आपको मलेरिया डेंगू नहीं होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और इस पे क्या यूपीएससी या फिर अदर कोई एग्जाम ने प्रश्न पूछे हैं? तो इसका जवाब है हाँ। 2 प्रश्न डायरेक्टली पूछे हैं और 1 प्रश्न इनडायरेक्टली पूछा है। इसका मतलब यूपीएससी ने 3 प्रश्न इस टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी ने पूछे हैं। आगे भी आने के चांसेस हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न होता है वो हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आ जाता है साइंस टेक में। ठीक है, तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस डिस्कशन पे पढ़ेंगे कौन कौन से प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। सबसे पहली बात, यूपीएससी ने 2017 में प्रश्न पूछा कि इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिसीज इन ट्रांसमिट बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू। मतलब कि जीका वायरस होता है, उस डिसीज को सेम मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है जिसे डेंगू के द्वारा किया जाता है। दूसरा पूछा कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा क्या जीका वायरस डिसीज पॉसिबल है, तो ये प्रश्न पूछा। और इन दोनों में से बताओ कौन कौन से आंसर सही हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि बोलबाचिया मेथड समटाइम इन न्यूज इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, कंट्रोलिंग द वायरल डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, कन्वर्टिंग कॉप रेसिड्यू इनटू पैकिंग मटेरियल, producing biodegradable plastics, producing biochar from thermochemical conversion of biomass। ठीक है, कि जो वायरल डिसीजेज होती हैं उनको कम करने के लिए, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए बोलबाचिया मेथड का उपयोग किया जाता है। यूपीएससी ने 2023 में पूछा। एक प्रश्न और पूछा, ये तो 2 बार पूछा जा सकता है, क्रिस्पर Cas9 से संबंधित प्रश्न पूछा यूपीएससी ने 2 बार, लगातार रिपीट हुआ है। तो मतलब 4 प्रश्न यूपीएससी ने पूछे। तो इन पे मतलब कि इससे संबंधित मिले जुले जो रिलेटेड कंसेप्ट रहते हैं, इससे यूपीएससी आगे भी प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। तो मॉस्किटो के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉस्किटो आपको पता है आपके कान के पास जब आते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं और ये क्लूसेडिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये डेंगू, जीका, येलो फीवर, मलेरिया मिलियन ऑफ पीपल को इन्फेक्ट करते हैं। स्पेशली जो अफ्रीका के कंट्री रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में जो देश रहते हैं, जैसे इंडिया का मिडिल वाला जो पार्ट रहता है, नीचे वाले आते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। वैसे अफ्रीका के कुछ कंट्री हो गए, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्री हो गए, वहाँ पे मॉस्किटो की मलेरिया, डेंगू, जीका, येलो फीवर से बीमारियाँ हमको देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी बड़ा इशू है। इससे जो गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, लोगों की हेल्थ कैपेसिटी भी कम हो जाती है, लोगों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, तो उनकी सेविंग कम हो जाती है। ये आपको टॉपिक देखने में छोटा लगता है लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है? एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब कि जीन में क्या किया जाता है, एडिट किया जाता है। जीन में क्या करते हैं, एडिट करते हैं। और मान लो कोई एक जीन है ये वाला, इसमें ये वाला पार्ट खराब है, तो इस वाले पार्ट को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हटा देते हैं। मतलब हमने जीन को हटा दिया और इस जीन में जो प्रॉब्लम थी उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आगे जो क्रोमोसोम क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, वो इस जीन को लेके नहीं जाएंगे। तो आगे की जो जनरेशन होगी वो क्या होगी, हेल्दी होगी। बात आई समझ में? इसके माध्यम से हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। बात आ गई समझ में? इसको 2003 में ऑस्टिन बर्ट ने डेवलप किया। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, मॉस्किटो के जो जीन रहता है, जो डीएनए रहता है, उसको एडिट करते हैं। जो स्पेशल प्रोटीन रहते हैं उसको एडिट कर देते हैं। जो प्रोटीन रहते हैं वो क्रोमोसोम को क्या करते हैं, इनहर्ट करते हैं। इनहर्ट करने के बाद एक डीएनए को दूसरे मॉस्किटो में ट्रांसफ़र करते हैं। जो जीन
उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है उसको क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब कि जो मलेरिया फैलाने वाले, डेंगू फैलाने वाले, जीका फैलाने वाले जो मॉस्किटो होते हैं उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो धीरे धीरे जब उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो मलेरिया, जीका, डेंगू जैसी बीमारियां क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से उनका मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है, उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो हमको ऑल आउट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात इतनी क्लियर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कैसे काम करते हैं। जैसे मान के चलो हमने नॉर्मल जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया, ये वाला मॉस्किटो जो आप देख पा रहे हैं ये मॉडिफाइड जीन है इसमें, और ये वाला मॉस्किटो आप देख पा रहे हैं वाइल्ड टाइप मॉस्किटो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। तो जब सिंपल जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं तो 50% चांसेस रहता है कि वो एक जीन को, मतलब कि अपने वाले जीन को दूसरे वाले जो उससे, मतलब कि दूसरा जब मॉस्किटो होगा तो उसमें इनहर्ट करेगा। बात आ गई समझ में। लेकिन जब हम जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो हमें 100% चांस होगा कि जो उसकी ऑफ स्प्रिंग होगी वो कहीं ना कहीं, मतलब कि वो वाला जीन उसमें नहीं जाएगा, जिसके माध्यम से एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है उसके माध्यम से जो मलेरिया, डेंगू फैलता है वो पॉपुलेशन वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उस जीन में हम परिवर्तन कर देंगे, उस जीन को हम यहाँ से हटा देंगे और दूसरा जो अच्छा जीन होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो जो इजिप्टी जो, मतलब कि डेंगू फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, जीका फैलाते हैं, येलो फीवर फैलाते हैं, तो वो उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा ही एक मॉस्किटो को एडिट किया गया, इसका नाम रखा गया OX5034। इसको कहाँ किया गया है, फ्लोरिडा टेक्सास में 2020 में एडिट किया गया था, मतलब इसके जीन को एडिट किया गया जो मलेरिया, डेंगू को फैलाता था। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, हमने इसका प्रयोग किया जा चुका है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, बोलबाचिया जो मेथड होता है, बोलबाचिया क्या है, बैक्टीरिया हमको देखने को मिलता है, मैनी इंसेक्ट में ये पाया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि बोलबाचिया जो बैक्टीरिया रहता है उसको डेंगू वेक्टर, मतलब कि जो एडिस इजिप्टी जो आपका मॉस्किटो रहता है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद जो वाइल्ड वेक्टर हो गया और बोलबाचिया इंजेक्टेड जो बैक्टीरिया जो, मतलब कि जो मॉस्किटो होगा वो आपस में जब क्रॉस करेंगे तो उसके एग क्या करेंगे, हैच नहीं कर पाएंगे। और जब हैच नहीं कर पाएंगे, हैच क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक सेम नहीं होंगे। जब सेम नहीं होंगे तो वो हैच नहीं कर पाएंगे, और हैच नहीं कर पाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। यही प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, बात आ गई समझ में। दूसरा, जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब कि हम जीन का कहीं ना कहीं जीनोम का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिससे हमें कई प्रकार की उसकी स्पेसिफिकेशन बारे में पता चलता है कि जीन में कहाँ कमी है, कौन सा जीन खराब है, कौन सा जीन अच्छा है। खराब वाले को हटा देते हैं और जो अच्छा रहता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। CRISPR-Cas9, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जीन कटिंग की क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। क्या है बेटा, टेक्नोलॉजी है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे आने वाले एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई सा भी एग्जाम हो। और आपके अगर कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।